नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित अक्सर आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने लॉकडाउन से इनकार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, रोजी रोटी बचाने के लिए हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते ताकि आजीविका चलती रहे, लेकिन जीवन बचाना भी जरूरी है और हमें सख्ती करनी होगी। शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या को पहले कम किया और अब और कम करेंगे। गहलोत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय स्तर पर ओपन वर्चुअल चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार कोरोना गांवों में नहीं फैला था, लेकिन अब इससे मरने वालों में 30% संख्या गांव से ही है। अजमेर की राजस्व मंडल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामलों में एसीबी ने सीनियर आरएएस अफसर सुनील शर्मा और आरएएस बीएल मेहरा और दलाली करने में आरोपी वकील शशिकांत जोशी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को एसीबी कोर्ट के जज के घर में पेश कर 3 दिन की रिमांड मांगा। कोर्ट ने केस की पत्रावली पढ़ने के बाद में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर एसीबी को सौंपा है। आरएएस सुनील शर्मा और बीएल मेहरा अजमेर में राजस्व मंडल बोर्ड के सदस्य हैं। पिछले कई दिनों से मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों के मामले में डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन और अजमेर एसीबी के एसपी समीर सिंह के सुपरविजन में तीनों आरोपियों पर शनिवार देर शाम को शिकंजा कसा गया था। शनिवार रात और रविवार रात को दोनों आरएएस के जयपुर के वैशाली नगर और बापू नगर स्थित घर और अजमेर में शशिकांत जोशी के आवास पर तलाशी की, जिसमें करीब 90 लाख रुपए की रकम और कई बेशकीमती संपत्तियों की जानकारी मिली है। फिलहाल तीनों आरोपियों से एसीबी मुख्यालय में पूछताछ का दौर जारी है और अब तीनों आरोपियों को 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों अधिकारी अजमेर स्थित रेवेन्यू बोर्ड में रेवेन्यू से जुड़े मामलों में फैसले देने या बदलने की एवज में घूस लेते हैं। पाली जिले में कोरोना महामारी की बढ़ती दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार के आदेश अनुसार जिला कलेक्टर अंशदीप के निर्देश से हर उपखंड मुख्यालय पर विशेष बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास सहित सभी विभागों के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। जिले में लगातार सप्ताह भर से बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए वैश्विक कोरोना महामारी से निपटने और फैलने से रोकने के लिए इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और इस विशेष बैठक में वैक्सीनेशन को तेज करने, सरकारी गाइडलाइन का पालन करवाने का अनिवार्यता लागू करने का निर्देश उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में जहां मरीजों की संख्या 5 गुना तेजी से बढ़ी, तो वहीं वैक्सीनेशन का ग्राफ भी 27 गुना तक बढ़ गया। राजधानी जयपुर में 16 जनवरी से 8 अप्रैल तक 7,245 वैक्सीनेशन कैंप में 8.41 लाख पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। हालांकि डर और भ्रम के चलते हुए 16 जनवरी से 31 मार्च तक वैक्सीनेशन कैंप में काफ़ी कम लोग पहुंचे हैं। 22 मार्च के बाद से जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर आई, इसमें वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ गई। 16 जनवरी से 31 मार्च तक यानी 75 दिन में 4,07,644 डोज लगी हैं, यानी औसतन 5,435 डोज रोजाना लगी। लेकिन अप्रैल में वैक्सीनेशन की रफ्तार 10 गुना तक बढ़ गई और औसतन रोजाना लगने वाली वैक्सीन का आंकड़ा 54,098 तक पहुंच चुका है। इधर रविवार रात को कोविशील्ड की 4 लाख डोज पहुंचने से वैक्सीनेशन में तेजी और होगी। रविवार को 77 इलाकों में 648 नए केस मिले और एक की मौत भी हुई है। राजधानी में अब तक 66,968 पॉजिटिव मिल चुके हैं और रविवार को कोरोना से एक मौत भी हुई और फिलहाल 5,878 केस एक्टिव भी हैं। सोडाला में 46, झोटवाड़ा में 43, मानसरोवर शास्त्री नगर में 22, जवाहर नगर वैशाली नगर में 21, प्रताप नगर में 20, सांगानेर विद्याधर नगर, लालकोठी में 19, सेंट्रल जेल जगतपुरा में 17 केस सामने आए हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।